बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अदील महबूब। आई एम लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं बैंडविड्थ और उसके आगे दो और शॉर्ट डेफिनेशंस हैं। एक है बेस बैंड और दूसरी है ब्रॉड बैंड। उसके बाद जो आज का मेजर लेक्चर है, हमारा जो मेजर टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन मीडिया, जिसमें हम गाइडेड मीडिया के ऊपर बात करेंगे, जिसकी आगे से 3 टाइप्स हैं हमारे पास: ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे बैंडविड्थ किसे कहते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। बैंडविड्थ का मतलब होता है द कैपेसिटी ऑफ मीडियम टू ट्रांसमिट डाटा इन 1 सेकेंड। यानी हमारा जो मीडियम होता है, चाहे वो वायर हो या वायरलेस हो, उस मीडियम की कितनी कैपेसिटी है डाटा को सेंड करने की। यानी कि हम इसको दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि उसका ट्रांसमिशन रेट कितना है मैसेज को सेंड करने का। इसे हम कहते हैं बैंडविड्थ जो है ये डिफरेंट मीडियम्स की डिफरेंट होती है। मुख्तलिफ वायर्स हैं मार्केट में और मुख्तलिफ वायर्स का डिफरेंट ट्रांसमिशन रेट होता है, डिफरेंट ट्रांसमिशन स्पीड होती है। इस चीज़ को उसकी बैंडविड्थ कहते हैं। यानी मेजरमेंट ऑफ ट्रांसमिशन रेट ऑफ अ मीडियम इज कॉल्ड बैंडविड्थ। ये भी इसकी एक डेफिनेशन बनती है। अब बैंडविड्थ जो है ये इसकी डेफिनेशन के बाद यहाँ पर उसने 2 तरह की टेक्निक्स लिखी हुई हैं बुक में, जो हम यूज़ करते हैं डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए। एक टेक्निक है हमारे पास बेस बैंड और दूसरी है ब्रॉड बैंड। बेस बैंड जो है ये डिजिटल सिग्नल्स को कहते हैं। याद रखिएगा कि डिजिटल सिग्नल्स आर आल्सो कॉल्ड बेस बैंड सिग्नल्स। ये वो टेक्निक है जिसमें डाटा हमारा डिजिटल सिग्नल्स में ही सेंड हो जाता है, रिसीवर तक एनालॉग में कन्वर्ट नहीं होता। यानी सेंडर जब मैसेज को सेंड करता है तो वो डिजिटल में ही सेंड कर देता है और वो एनालॉग में कन्वर्ट नहीं करता। इस टेक्निक को बेस बैंड टेक्निक कहते हैं हम। बेस बैंड टेक्निक जो है ये हमारे पास 2 ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जो हमने पहले पढ़े थे, और ये लोकल एरिया नेटवर्क में ये टेक्निक यूज़ होती है। और जो 2 प्रोटोकॉल्स हैं ये भी लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैंस प्रोटोकॉल ही हैं जो इस टेक्निक को यूज़ करते हैं। एक प्रोटोकॉल है हमारे पास ईथरनेट और दूसरा होता है टोकन रिंग। ये 2 ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं फॉर बेस बैंड। और जब हमारा डाटा एनालॉग में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि हमारे डाटे को जब कन्वर्जन की ज़रूरत ही नहीं है, वो डिजिटल में ही सेंड हो रहा है, तो फिर हमें कॉम्प्लेक्स मॉडेम्स की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मॉडेम्स यही काम करते हैं ना कि वो इनकोडिंग और डीकोडिंग करते हैं, यानी हमारे डाटे को कन्वर्ट करते हैं डिजिटल से एनालॉग और एनालॉग से डिजिटल। तो ये होती है हमारे पास बेस बैंड टेक्निक। बेस बैंड के बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्रॉड बैंड। ब्रॉड बैंड एक ऐसी टेक्निक है, बहुत सारी अमाउंट का डाटा, जिसमें वॉइस आ सकता है डाटा और वीडियो डाटा भी आ सकता है, इमेज डाटा भी आ सकता है, ऑडियो डाटा, इसके अंदर डॉक्यूमेंट फाइल्स और डिफरेंट तरह की जितनी भी फाइल्स हैं, वो बहुत सारी अमाउंट का डाटा साइमल्टेनियसली यानी एक ही टाइम पे एक जगह से दूसरी जगह सेंड हो सकता है। इसको हम ब्रॉड बैंड कहते हैं। ब्रॉड बैंड के अंदर ये जितना भी डाटा है ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के साथ ट्रांसमिट किया जाता है, और इसके लिए जो टेक्निक यूज़ की जाती है वो होती है FDM। FDM स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इसके अंदर हमारे पास जो वायर्स इस्तेमाल होती हैं वो वायर्स भी एक्सपेंसिव होती हैं और उनकी जो बैंडविड्थ है वो भी ज़्यादा होती है। डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया बैंडविड्थ किसे कहते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बैंडविड्थ का मतलब है ट्रांसमिशन रेट, मेजरमेंट ऑफ ट्रांसमिशन रेट ऑफ अ मीडियम। तो जिन मीडियम्स की बैंडविड्थ ज़्यादा है वो मीडियम्स इस्तेमाल होते हैं ब्रॉड बैंड टेक्निक में। आज हमारे इंटरनेट के अंदर ब्रॉड बैंड टेक्निक यूज़ की जाती है। हम जो इंटरनेट यूज़ करते हैं और हमारे जो ISPs हैं, ISPs कौन होते हैं? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो कंपनी जो हमें इंटरनेट की सहूलत देती है। तो ISPs जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं वो ब्रॉड बैंड टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इस टेक्निक में हमारे पास डिजिटल सिग्नल्स जो हैं वो एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट होते हैं और फिर आगे ट्रैवल होते हैं, तो इसलिए इनके लिए मॉडेम्स की भी ज़रूरत पड़ती है। और जो हमारे पास मीडियम्स हैं जो इसमें इस्तेमाल होते हैं वो कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल और माइक्रोवेव मीडियम्स हैं। ये अगला ही टॉपिक है, इसके अंदर हम इन मीडियम्स के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा आज का जो मेजर टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन मीडिया। डियर स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन मीडिया किसे कहते हैं? कम्युनिकेशन मीडिया से मुराद ट्रांसमिशन मीडिया या कम्युनिकेशन चैनल भी है, यानी वो पाथ जिसके ऊपर से डाटा हमारा ट्रैवल करके सेंडर से रिसीवर की तरफ जाता है उसे हम कम्युनिकेशन मीडिया कहते हैं। इसकी हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है वायर मीडिया और दूसरा होता है वायरलेस मीडिया। जाहिर सी बात है, जब हम 2 कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करेंगे तो किसके ज़रिए से करेंगे? या तो वायर के ज़रिए से करेंगे या फिर वायरलेसली करेंगे। या तो तार होगी यानी यहाँ केबल होगी या फिर सिग्नल्स होंगे, इसके अलावा कोई थर्ड मीडिया नहीं होता।
इसमें हमारे पास सबसे पहला जो मीडिया है वो है वायर मीडिया, जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और वायर मीडिया को याद रखिएगा हम गाइडेड मीडिया भी कहते हैं, और जो वायरलेस मीडिया होता है इसको हम अनगाइडेड मीडिया भी कहते हैं। गाइडेड मीडिया ऐसा मीडिया होता है जिसके अंदर वायर्स और केबल्स इस्तेमाल होती हैं, और ये जो मीडिया है ये इस्तेमाल किया जाता है कम्युनिकेशन के लिए, डिफरेंट कंप्यूटर्स के आपस में कम्युनिकेशन के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंसेस पे ये मीडिया इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि जब लॉन्ग डिस्टेंसेस हों, बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेस हों, तो वहाँ पर वायर लगाना जो है वो पॉसिबल नहीं होता। कम्युनिकेशन मीडिया में जैसे मैंने आपको बताया कि गाइडेड मीडिया है, इसको गाइडेड मीडिया के अलावा हम बाउंडेड मीडिया भी कहते हैं। इसको गाइडेड मीडिया क्यों कहा जाता है और बाउंडेड मीडिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब मैसेज को सेंड किया जाता है सेंडर से रिसीवर की तरफ और दरमियान में लगी हुई है वायर, तो होता ये है कि ये जो वायर है इसके ऊपर से ही डाटे ने ट्रैवल करना है। इसके अलावा कोई और पाथ नहीं है, कोई और पाथवे नहीं है। डाटा जो है वो इसी वायर के ऊपर से ट्रैवल होगा। वायर जो है वो अगर लिपटी हुई है या वायर जो है वो कटी हुई है तो डाटा इसी वायर के ऊपर से ही ट्रैवल करना, क्योंकि इसके अंदर गाइड किया जाता है। तो इसलिए इसको गाइडेड मीडिया कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर डाटे को गाइड किया हुआ है कि डाटे ने इस वायर के ऊपर से ही जाना है। वायर को अगर हमने वॉल के साथ लगाया हुआ है, दीवार के ऊपर से गुजर के जा रही है, तो डाटा ने वहीं से गुजर के जाना है, क्योंकि इसके अंदर जो पाथ है वो डिसाइडेड होता है कि डाटा जो है वो वायर के ऊपर से ही ट्रैवल करेगा। जबकि सिग्नल्स में ऐसा नहीं होता। डियर स्टूडेंट, सिग्नल में हमारा डाटा जो है वो किसी भी पाथ से ट्रैवल कर सकता है, वो गाइडेड नहीं होता, इसलिए उसको अनगाइडेड या अनबाउंडेड मीडिया भी कहते हैं। उम्मीद है कि आपको गाइडेड मीडिया की समझ आई होगी और इसका मतलब समझ आया होगा कि गाइडेड मीडिया और बाउंडेड मीडिया का एक्चुअल मतलब क्या है। वैसे तो मैंने आपको बताया इसके अंदर केबल्स आ जाती हैं, वायर्स आ जाती हैं, ये वायर मीडिया होता है। हमारे पास जो गाइडेड मीडिया है इसकी आगे से 3 टाइप्स हैं, यानी मार्केट में 3 तरह की केबल्स इस्तेमाल होती हैं। नंबर 1, ट्विस्टेड पेयर केबल। डियर स्टूडेंट्स, ट्विस्टेड पेयर केबल जो है ये फिजिकल मीडियम है, यानी वायर मीडिया है, इसको हम हाथ लगा सकते हैं, और ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड मीडिया है जो कि गाइडेड मीडिया में आता है। यानी आम तौर पर जो हम इस्तेमाल करते हैं केबल, जो आम तौर पे हम वायर इस्तेमाल करते हैं, वो है ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल का मैकेनिज्म इस तरह से होता है कि इसके अंदर छोटी छोटी मल्टीपल वायर्स, यानी कई वायर्स एक दूसरे के इर्द गिर्द ट्विस्ट हुई होती हैं, एक दूसरे के इर्द गिर्द रोल हुई होती हैं। बज़ाहिर हमें ये एक वायर नज़र आती है, लेकिन इसके अंदर डिफरेंट वायर्स होती हैं छोटी छोटी, जो एक दूसरे के इर्द गिर्द रोल हुई होती हैं, और कई बिट्स का डाटा इसके ऊपर से ट्रैवल हो जाता है क्योंकि वायर्स ज़्यादा हैं। आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में हमने जब पैरेलल ट्रांसमिशन पढ़ा था तो उसके अंदर हमने देखा था कि इसके अंदर नंबर ऑफ वायर्स ज़्यादा होती हैं, तो कई बिट्स का डाटा इकट्ठा एक जगह से दूसरी जगह सेंड हो जाता है। तो डिफरेंट वायर्स इसके ऊपर रोल हुई होती हैं, तो कई बिट्स का डाटा, सेवरल बिट्स का डाटा एक साथ ही सेंडर से रिसीवर की तरफ फ्लो कर सकता है। ट्विस्टेड पेयर केबल जो है ये नॉर्मल टेलीफोन लाइंस में भी इस्तेमाल होती है, इसको टेलीफोन कंपनीज भी इस्तेमाल करती हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए भी बेस्ट है, और ये लोकल एरिया नेटवर्क में इसको इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि लोकल एरिया नेटवर्क में कंप्यूटर्स एक दूसरे के करीब होते हैं, इस वजह से वहाँ पर शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए ट्विस्टेड पेयर केबल का इस्तेमाल किया जाता है। ट्विस्टेड पेयर केबल की हमारे पास मजीद आगे 2 टाइप्स आती हैं, एक होती है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल यानी STP, और दूसरी होती है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल यानी UTP। इन दोनों की बनावट में फ़र्क है, क्योंकि बुक में ज़्यादा डिटेल नहीं है, तो इसलिए इसके नाम जो हैं वो आपने सिर्फ याद रखने हैं। अगर हम इसकी करैक्टरिस्टिक्स यानी इसकी प्रॉपर्टीज़ और हुसूसियात देखें तो उनमें यह है कि ट्विस्टेड पेयर केबल जो है वो इनएक्सपेंसिव केबल होती है, यानी सस्ती केबल होती है, महंगी नहीं होती, और ये ईजी टू इंस्टॉल होती है। इसको इंस्टॉल करना आसान है, इसको लगाना आसान है, इसको सेटअप करना आसान होता है कंप्यूटर्स के साथ। इसके अलावा ये बहुत अच्छा काम करती है अगर कंप्यूटर्स आपस में करीब हों, यानी शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए ये बेहतरीन साबित होती है। लेकिन याद रखिएगा कि जिस तरह से न्यू मीडियाज़ मार्केट में आते चले जा रहे हैं, तो ट्विस्टेड पेयर केबल की जो इम्पोर्टेंस है वो कम से कम होती चली जा रही है। लेकिन एक वजह है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, कि इसकी खासियत है वो ये है कि ये इनएक्सपेंसिव है, यानी चीप है, सस्ती है। और जब कंप्यूटर्स एक दूसरे के करीब हों, शॉर्ट डिस्टेंसेस हों, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि लोकल एरिया नेटवर्क में इसको इस्तेमाल किया जाता है, तो तब लोग फिर इसी को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये इनएक्सपेंसिव भी होती है, सस्ती पड़ जाती है, और कंप्यूटर्स एक दूसरे के करीब हैं तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ये बेस्ट है। फिर वहाँ पे एक्सपेंसिव केबल्स यूज़ नहीं करते हम लोग, उनको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होती। ट्विस्टेड पेयर केबल के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट केबल है वो है कोएक्सियल केबल। डियर स्टूडेंट्स, कोएक्सियल केबल जो है ये ऐसी केबल होती है जिसके अंदर इंसुलेटेड कॉपर वायर होती है। लास्ट एक ही वायर होती है, इसके अंदर कॉपर वायर होती है, इंसुलेटेड कॉपर वायर होती है।
आप लोगों ने वो टेलीविज़न के साथ जो केबल की वायर लगाते हैं वो देखी होगी, उसके अंदर एक वायर होती है ऑरेंज कलर की या गोल्डन कलर की, वो इंसुलेटेड कॉपर वायर होती है। उसके ऊपर कॉपर मैश की कोटिंग हुई होती है। कॉपर मैश एक प्रोटेक्टिंग मटेरियल होता है और कॉपर मैश जो है वो इसलिए लगाया जाता है ताकि इसको इंटरफेरेंस से बचाया जा सके। किस चीज़ की इंटरफेरेंस? देखिए, असल जो वायर है वो अंदर वाली है, जैसे मैंने आपको अभी बताया इंसुलेटेड कॉपर वायर। वो जो इंसुलेटेड कॉपर वायर है उसके ऊपर से डाटा ट्रैवल हो रहा होता है, तो उसके ऊपर जो है वो कॉपर मैश चढ़ाया जाता है ताकि इसको इंटरफेरेंस से बचाया जा सके, मदाखलत से बचाया जा सके। किस चीज़ की मदाखलत? क्योंकि इसने बाहर सड़कों पे गलियों में लगा होना होता है, तो फिर हवा, नमी, धूप, गर्मी, छाँव और फिर जो आलूदगी और डिफरेंट जो बर्ड्स परिंदे आके बैठते हैं इसके ऊपर, या फिर बारिश वगैरह होती है तो माहौल से बचाया जाता है। या इसके अलावा जो इंफ्रारेड रेज होती हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, वो जब इसको लगे तो इसके अंदर जो डाटा ट्रैवल कर रहा है वो डिस्टर्ब ना हो, उसके अंदर इंटरफेरेंस ना आए, इसलिए इसके ऊपर कॉपर मैश लगाया जाता है। फिर कॉपर मैश के अलावा इसके ऊपर इंसुलेटेड एक प्रोटेक्टिव मटेरियल होता है जो कि इसको बचाता है बाकी दीगर चीज़ों से, कि अगर कहीं से ब्रेक भी हो जाए तो उसके बावजूद ये काम कर सके। इसके सबसे ऊपर एक मेटालिक शीट होती है जो कि इसको बचाती है नमी से। सबसे ऊपर इसके एक प्लास्टिक जैकेट होती है, और वो प्लास्टिक जैकेट जो है वो अगर कभी खुदा नास्ता ब्रेक भी हो जाए तो उसके अंदर नीचे मेटालिक शीट होती है। वो जो मेटालिक शीट होती है वो इसको नमी से बचाती है कि अगर पानी का कोई ड्रॉप इसके ऊपर आ भी गया है तो इसके अंदर तक जो है वो पानी ना जाए। इसको इंटरफेरेंस से बचाने के लिए इसके ऊपर ये डिफरेंट कोटिंग की जाती है। कोएक्सियल केबल जो है ये ऐसे इन्वायरमेंट में लगी होती है जो कि बड़ा टफ इन्वायरमेंट होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि गली मोहल्लों में लगी होती है, केबल की वायर होती है, डिफरेंट स्ट्रीट्स में से होते हुए या डिफरेंट बूस्टर से होते हुए इसको लगाया जाता है, तो इसका जो इन्वायरमेंट बड़ा टफ होता है, इस वजह से इसकी प्रोटेक्शन भी बहुत ज़्यादा की जाती है। अगर हम इसकी करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये कोएक्सियल केबल जो है ये ट्विस्टेड पेयर केबल की निस्बत एक्सपेंसिव है, ट्विस्टेड पेयर केबल की निस्बत महंगी केबल है। लेकिन ये जो हमारे पास कोएक्सियल केबल है ये ट्विस्टेड पेयर केबल की निस्बत फास्ट होती है। कितने गुना तेज़ है ये उसकी निस्बत? तो ट्विस्टेड पेयर केबल की निस्बत कोएक्सियल केबल 80 टाइम्स फास्ट होती है अगर हम इसको टेलीफोन वायर के तौर पर इस्तेमाल करें। तो कोएक्सियल केबल इज़ 80 टाइम्स फास्टर दैन ट्विस्टेड पेयर केबल इन टर्म्स ऑफ टेलीफोन लाइन। तो टेलीफोन लाइन के तौर पर अगर हम इसको इस्तेमाल करें तो उसकी निस्बत ये 80 गुना तेज़ होती है। कोएक्सियल केबल जो है इसको केबल टीवी में भी इस्तेमाल किया जाता है, इसके अलावा इसको टेलीफोन वायर में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसकी स्पीड जो है वो चूँकि फ़ास्ट होती है, इस वजह से अगर ये थोड़ी सी महंगी भी है तो हम इसको बाय कर लेते हैं, परचेज़ कर लेते हैं। कोएक्सियल केबल के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट केबल आती है वो है फाइबर ऑप्टिक केबल, या ऑप्टिकल फाइबर भी इसको कहते हैं। फाइबर ऑप्टिक केबल सबसे लेटेस्ट केबल है और आज मार्केट में इस्तेमाल होती है। फाइबर ऑप्टिक केबल जो है इसके अंदर नैरो स्ट्रैंड ऑफ ग्लास होते हैं, बहुत ही बारीक स्ट्रैंड्स होते हैं ग्लास के, जिसको हम कोर कहते हैं। वो जो कोर है अंदर वो भी बहुत ही बारीक कोर होता है, और उस कोर के ऊपर डिफरेंट कंसेंट्रिक लेयर्स होती हैं जिसको हम क्लैडिंग कहते हैं। और ये क्लैडिंग जो है ये बेसिकली इसको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। और याद रखिएगा जो भी मैंने आपको नैरो स्ट्रैंड्स बताए हैं वो इतने बारीक होते हैं जितना इंसानी बाल बारीक होता है। यानी मैं आपको अगर दूसरे अल्फाज में समझाऊं तो ये जो फाइबर ऑप्टिक केबल है इसके अंदर छोटी छोटी ग्लास के स्ट्रैंड्स होते हैं बहुत ही बारीक, और उनका एक सेट होता है पूरा, यानी एक स्ट्रैंड नहीं होता, बहुत सारा इसके अंदर एक गुच्छा होता है पूरा। और वो जो छोटे छोटे स्ट्रैंड्स हैं वो इतने बारीक होते हैं जितना इंसानी बाल बारीक होता है, और हर एक स्ट्रैंड के ऊपर से डाटा ट्रैवल कर रहा होता है, तो इतनी ज़्यादा अमाउंट का डाटा इकट्ठा सेंड हो जाता है। और याद रखिएगा ये जो फाइबर ऑप्टिक केबल है इसके अंदर डाटा जो है वो ट्रैवल करता है लाइट की फॉर्म में। ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल के अंदर डाटा लाइट की फॉर्म में ट्रैवल नहीं करता। फाइबर ऑप्टिक केबल एक वाहिद ऐसी केबल है इस दुनिया में जिसके ऊपर डाटा ट्रैवल करता है लाइट की फॉर्म में, और लाइट की स्पीड दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ होती है। तो फाइबर ऑप्टिक केबल की जो स्पीड है वो बाकी दोनों की निस्बत फास्ट है, और ये अगर ट्विस्टेड पेयर केबल से कंपेयर करें तो 26,000 टाइम्स फास्टर है एज कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन से मुराद है कि अगर कोई सिग्नल या कोई डाटा इसके ऊपर आके लगता है, कोई सिग्नल्स या वेव्स वगैरह, तो वो अपने पाथ से बेंड हो जाता है। रिफ्रैक्शन एक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की कि कोई लाइट अगर उसमें से पास करे तो वो उसको बेंड कर देता है अपने पाथ से, तो इसकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रिफ्रैक्शन। फाइबर ऑप्टिक केबल ज़्यादा रिलायबल है और ज़्यादा सिक्योर है। फाइबर ऑप्टिक केबल सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट केबल है, और इसमें हम बहुत सारी अमाउंट का डाटा इकट्ठा एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। फाइबर ऑप्टिक केबल
बहुत ही प्रोटेक्टिव होती है और इसके ऊपर कोई भी इंटरफेरेंस बहुत ईजीली इसके अंदर नहीं हो सकती। फाइबर ऑप्टिक केबल के दो नुकसान हैं कि ये डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉल है, इसको इंस्टॉल करना डिफ़िकल्ट है। कोएक्सियल केबल और ट्विस्टेड पेयर केबल को इंस्टॉल करना आसान था, लेकिन इसको इंस्टॉल करना डिफ़िकल्ट है। और एक और नुकसान है कि ये एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है, इसलिए बहुत कम इस्तेमाल की जाती है। फाइबर ऑप्टिक केबल को हमारे ISPs यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स कंपनीज़ जो हैं, जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं, वो इस्तेमाल करती हैं। इसके अलावा कुछ जगहों पर ये टेलीफोन लाइन के तौर पर भी इस्तेमाल होती है। फाइबर ऑप्टिक केबल जब ISPs इस्तेमाल करते हैं, जब हमें वो फाइबर ऑप्टिक केबल का कनेक्शन देते हैं, तो वो एक्सपेंसिव कनेक्शन होता है, हमें उसकी ज़्यादा फ़ीस पे करनी पड़ती है। उसकी वजह ये है कि बहुत फास्ट है और ये केबल वैसे भी एक्सपेंसिव है और महंगी है। उम्मीद है कि गाइडेड मीडिया की समझ आ गई होगी आपको, और नेक्स्ट हमारे पास अनगाइडेड मीडियाज़ हैं, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आपने देखा बैंडविड्थ क्या होती है, बेस बैंड और ब्रॉडबैंड टेक्निक्स क्या हैं, और हमने गाइडेड मीडिया के बारे में पढ़ा। आपने देखा कि ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल्स क्या होती हैं, इनकी क्या स्पीड है और कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होती हैं, इनकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वो भी मैंने आपको बता दी। बुक से एक दफ़ा रीड कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। बाकी इंशाल्लाह जो अनगाइडेड मीडिया है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।